हेलो बच्चों, कैसे हैं? देखिए बच्चों, सफलता के लिए शॉर्टकट नहीं हो सकता। यानी आपको किसी भी कार्य में सफल होना है तो उसका सही मार्ग ये है कि आप निरंतर मेहनत करो। आपने अगर निरंतर मेहनत करा है तो 100% मान लीजिए कि सफल होंगे। क्योंकि विज्ञान की विज्ञान का एक सिद्धांत है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ऊर्जा केवल एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलती है। तो अगर इस सिद्धांत को आप दिमाग में बैठा लेंगे तो ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जब आप पढ़ते हो तो आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं हो रही है, वो स्थान मतलब चेंज हो रही है, एक अपना स्वरूप बदल रही है। इसी सिद्धांत को आप दिमाग में रखते हुए आगे की पढ़ाई आप निरंतर करेंगे। उम्मीद है आप हमारी बात समझे होंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए ठीक है। आज देखिए बच्चों, हम जो दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है उसमें वैद्युत धारिता के कुछ विकल्पी क्वेश्चन आपको हम कराए दे रहे हैं। उसके पहले देखिए आप सूत्र याद करो। सूत्र में क्या है कि 10-11 सूत्र हैं, इनको एकदम कंठस्थ कर लो। जैसे चालक की वैद्युत धारिता, तो वैद्युत धारिता जब भी हम पूछे तो धारिता का मूल सूत्र होता है। धारिता का मूल सूत्र होता है क्यू सी वी। ऐसा याद कर लो, क्यू सी वी, इसको याद करो, क्यू सी वी याद हो जाएगा, क्यू सी वी। आगे वाले चैप्टर में इसी को हम ऐसे याद कराएंगे। वी आर आई, तो वहाँ याद करना है वी आर आई, यहाँ रखिए क्यू सी वी। तो अब जैसे Q बराबर पूछे तो C गुणा V, Q बराबर C गुणा V, क्योंकि आमने सामने। V बराबर पूछे तो Q बटा C, तो Q बटा C। C बराबर पूछे तो ये बटा में आ जाएगा, तो Q बटा V। तो आप ये सब ना याद करके याद करो त्रिभुजन विधि। देखिए दूसरा है गोली टाइप की चालक मिल जाए, जैसे ऐसा गोला ओला मिल जाए त्रिज्या, तो उस समय पे धारिता का सूत्र याद कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। बोलो याद हो जाएगा। इतने का मान होता है 1/9 × 10⁻⁹ और गुणा आर। तो चलिए ठीक है, दो सूत्र याद हुए तुम लोगों को। बोलो एक बार बोल जाइए। अच्छा बताइए क्या याद करना था? क्यू सी वी। क्यू सी वी यहाँ से सब निकल आएगा। गोलाकार चालक मिल जाए तो उसकी धारिता सूत्र ये होता है। ऐसे ही समांतर प्लेट संधारित्र मिल जाए तो उसकी धारिता सूत्र आगे अभी लिखेंगे, ये लिखा हुआ है। तो देखिए धारिता का एक सूत्र हमने यहाँ से निकाला, सी बराबर क्यू बटे वी। दूसरा गोलाकार है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। दो सूत्र हो गए। तीसरा आप याद कर लो समांतर प्लेट संधारित्र, तो जब प्लेटों के बीच वायु हो तो सी बराबर A एप्सिलॉन नॉट/डी। और अगर पूर्ण रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो K A एप्सिलॉन नॉट/डी। और जब आंशिक रूप से यानी इधर इधर एयर हो और बीच में टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो ऐसी कंडीशन में A एप्सिलॉन नॉट/डी दिख रहा है। चलिए ठीक है, दिख ही रहा होगा। D - T + T/K। तो चलिए इधर मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ जिन्हें ना याद हो। एक बार हमारे साथ बोलिए, पहला सूत्र क्या था? पहला सूत्र था QCV। खत्म। गोलाकार मिल जाए तो उस समय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 1/9 × 10⁻⁹ और गुणे आर। सवाल के लिए यही याद कर लो, ये क्या याद कर रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये ना याद कर, ये याद कर। तीसरा है अगर मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र मिल जाए तो इसके तीन सूत्र याद करिए। जब यहाँ एयर हो तो C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट/डी। और जब पूर्ण रूप से यहाँ परावैद्युत पदार्थ भर दें जिसका परावैद्युतांक K हो तो K का गुणा कर दीजिए, तो KA एप्सिलॉन नॉट/डी। और जब आंशिक रूप से भरा हो जिसकी मोटाई T हो, यानी कुछ में ऐसा करके कुछ में परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाए कुछ एरिया में और कुछ में ना भरा जाए, इसकी मोटाई T, तो उस समय C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट/D - T + T/K। ये सूत्र होते हैं। ये सूत्र याद करिए। तो धारिता के हमें तीन सूत्र मिल गए। एक C बराबर Q/V, ये मूल सूत्र है, कहीं पर भी लगेगा। बीमा राशि मात्रक परिभाषा कुछ भी पूछे इधर से बोलना। गोलाकार हो तो ये है। समा संधारित्र हो, क्योंकि आपके कोर्स में केवल समांतर प्लेट संधारित्र है कक्षा 12 वालों, तो आपको केवल ये सूत्र और याद कर लेना। अब आप आगे आ जाइए। मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है ½ CV²। स्थितिज ऊर्जा का ½ CV²। स्थितिज ऊर्जा ½ CV², वो चाहे संधारित्र हो चाहे चालक हो, ½ CV²। स्थितिज ऊर्जा ½ CV²। चलो ठीक है, याद हुआ होगा। दो चालक है उनको जोड़ दें और फिर पूछे कि बताइए उभयनिष्ठ विभव क्या है।
जैसे हम देखो दो चालकों को जोड़ते हैं, जैसे इसका आवेश Q1 है, इसकी धारिता C1 है, इसका विभव V1, इसका आवेश Q2 है, इसकी धारिता C2 है, इसका विभव V2। तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव वाले चालक से, जैसे इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, यहाँ पर हमने लिखा है इसका विभव ज्यादा पहले वाले चालक का, तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश जाता है Q। चलता कौन है? आवेश। चलता Q है, लेकिन विभव मेंटेन होने लगता है। जैसे इधर आवेश बढ़ेगा तो इसका विभव बढ़ेगा और इसका विभव घटेगा, कुछ देर बाद दोनों के विभव हो जाएंगे सेम, जो वैसे ही आवेश का चलना रुक जाएगा। इसी सेम विभव को हम लोग उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। यानी जब दो भिन्न भिन्न विभव वाले चालकों को एक पतले तार से जोड़ देते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश चलता है, और ये तब तक चलता है जब तक कि दोनों के विभव सेम ना हो जाए, समान ना हो जाए। ऐसे विभव को हम उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसका सूत्र हुआ करता है, देखिए अगर तुम्हें ये याद है त्रिभुजन विधि, मान लीजिए ये याद है, इधर देखिए तो उभयनिष्ठ विभव यानी V चाहिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। बस यही है सूत्र। सूत्र अगर ये ना याद हो तो इसको भी आप याद कर सकते हो। V बराबर Q/C। अब देखो कुल आवेश तो Q1 Q2 रख दो, Q1 Q2, और कुल धारिता तो C1 C2 रख दो। अब देखो Q का सूत्र क्या हो जाएगा? फिर यहाँ से देखो तो Q बराबर C गुणा V हो जाएगा, तो C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो यही हम यहाँ डायरेक्ट सूत्र रख दिए, तो इसका सूत्र ये होता है। अब जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो देखिए बेटा होता क्या है कि जब आवेश यहाँ से यहाँ चलता है तो तार से होकर जाएगा। प्रत्येक तार का एक प्रतिरोध होता है, बिना प्रतिरोध का कोई तार होता नहीं है। प्रतिरोध है तो कुछ ना कुछ जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, यानी तार धीरे धीरे गर्म हो जाता है। इससे कुछ ऊर्जा हानि हो जाती है, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो उसके लिए सूत्र आप याद करिए ऊर्जा हानि के लिए। देखिए हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2, ये सूत्र याद करना है, यही इधर पे लिखा हुआ है। जब भी स्थितिज ऊर्जा है तो स्क्वायर जरूर होता है। देखिए V स्क्वायर, तो यहाँ पर भी V स्क्वायर है, 1/2 शुरू में रहता तो 1/2 शुरू में। चलिए कुछ समझ में आया होगा। इधर समांतर प्लेट संधारित, देखिए यहाँ पर भी ऊर्जा है तो हाफ CV स्क्वायर। चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछे, संधारित की, तो यही होता है। लेकिन ऊर्जा घनत्व पूछ ले तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होती है उसे ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो ऊर्जा घनत्व को इस्तेमाल यू से व्यक्त करते हैं, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व का ये ऊर्जा का ये होता है। चलिए बात समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कुछ सूत्र और। जैसे मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच बल पूछे, तो देखिए वैद्युत बल के हम तुम्हें दो सूत्र बताए थे, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, ये कूलॉम का नियम भी होता है। एक बताए थे F बराबर E इंटू क्यू। वैद्युत बल के दो सूत्र होते हैं। लेकिन क्या होता है जब समांतर प्लेट संधारित्रों की प्लेटों के बीच बल पूछते हैं तो क्या होता है कि औसत मान रखना पड़ता है। तो इसलिए E इंटू क्यू जो सूत्र आपने पढ़ा है, इसी का जब औसत मान रखोगे तो 1/2 और जोड़ दोगे, तो इसका जो स्थितिज ऊर्जा सूत्र होता है तो हाफ Q इंटू ई, यानी E इंटू क्यू जो आपने सूत्र पढ़ा है उसी का आधा याद। तो ये चूंकि पहले चैप्टर में आपको याद कराए थे, तो अब मान लीजिए पहले चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो यहाँ से तैयार करो। सूत्र बहुत जरूरी है, दिमाग रखो। अब देखिए परावैद्युत पदार्थ का विभिन्न भौतिक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है ये देखना है। मान लीजिए हमने एक संधारित्र लिया है, इसको हम बैटरी से ऐसे करके जोड़ दिए हैं, ये बैटरी है। अब बैटरी से जोड़ने के बाद इसमें हमने परावैद्युत पदार्थ डालना है जिसका परावर्तांक K। जैसे आपके घर में इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ एक बैटरा होगा, वो बैटरी का कनेक्शन आपने जो घर में जो लाइट आ रही है उस लाइट से करें, लाइट को हटाए नहीं हो, और जो बैटरी वाला पानी आ रहा है उसको बैटरी में डाल रहे हो। ऐसी सिचुएशन बन रही, यानी यहाँ से आपका करंट इसमें चल रहा है, ये आपका बैटरा है, इन्वर्टर है, उसमें परावैद्युत पदार्थ यानी बैटरी वाला पानी डाल रहे हो बैटरा में। तो ऐसी कंडीशन में अगर बैटरी जुड़ी है तो देखिए विभव कांस्टेंट होता है, दिमाग में रखो, बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट, और अगर बैटरी हटा दी जाए, जैसे यहाँ बैटरी हटा दी गई तो आवेश कांस्टेंट। ये दो ठो याद कर लेना है पहले। अगर बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट, बैटरी हट जाए तो फिर वो विलगित निकाय बन जाता है। हमने पढ़ा है कि विलगित निकाय पर आवेश न तो उत्पन्न किए जा सकते न तो नष्ट किए जा। विलगित मतलब जो अकेला है,
तो अगर ये बैटरी हमने हटा दिया है तो अब ये अकेला बचा है, इसका मतलब आवेश कांस्टेंट हो जाएंगे। धारिता दोनों कंडीशन में, चाहे बैटरी जुड़ी हो चाहे हटी हो, बस आपने परावैद्युत पदार्थ डाला है जिसका परावैद्युतांक के है, तो धारिता दोनों कंडीशन में के गुना बढ़ जाती है। बाकी इन दो, देखो इसमें हमने कहा विभव याद कर लो, इसमें हमने कहा आवेश याद कर लो, ये कांस्टेंट होते। बैटरी हटी आवेश कांस्टेंट, बैटरी जुड़ी विभव कांस्टेंट। धारिता दोनों कंडीशन बढ़ेगी। बाकी तुमसे कुछ भी पूछ रहा है, आप समझिए के का गुणा करना है अगर बैटरी जुड़ी है, और अगर बैटरी हटी है तो के का भाग करना है। क्या ये बात समझ में? और देखिए एक चीज और बताएं, V बराबर सूत्र E इंटू डी होता है। तो जो कहानी V के साथ है वही कहानी E के साथ होती है, क्योंकि D प्लेटों के बीच की दूरी होती है। तो जब हम कोई परावैद्युत पदार्थ डालते हैं तो ये दूरी घटती बढ़ती नहीं, यानी ये कांस्टेंट है, यानी V समानुपाती E आएगा। जैसे हमने कहा कि बैटरी जुड़ी है विभव कांस्टेंट, तो यानी वैद्युत क्षेत्र भी कांस्टेंट होगा, यानी यहाँ पर E भी नियत है, यहाँ पर आपका E भी नियत है। और यहाँ पर जैसे V बटे के हुआ है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा जाता तो E बटे के हो गया होता। तो यहाँ पर आप जैसे अभी हमने बोला ना कि दो चीजें याद कर ली, तो E उसके साथ एक और है, यानी विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कांस्टेंट, विभव की कांस्टेंट, बाकी कुछ भी पूछे के का गुणा है। यहाँ पर आवेश कांस्टेंट है अगर बैटरी हटी है, और बाकी कुछ भी पूछ रहा है, धारिता में दोनों में गुणा ही होना है, क्लियर है। और बाकी को जो पूछ रहा है तो के का भाग है। चलिए ठीक है, इधर हमने लिखा भी है यदि बैटरी जोड़ दी जाए तो जितनी भी राशि है उसमें के का गुणा हो जाता है, बस ई और वी को छोड़कर, क्योंकि ई और वी होते हैं नियत। अच्छा ये बात जो हम बता रहे हैं इसको याद करना है। आपको समझ में सब आ जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो फिर आपको सूत्र नहीं आता, लिखा है तो पूछा जाता है आ रहा है, पेज पलटते हैं। अभी अभी याद करो इनको, जितनी बार ये ना याद हो आगे सवाल ना पढ़ो, वो चल जाएगा। श्रेणी क्रम है तो भैया सीधा 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/2, समांतर में है तो c1 प्लस c2। ये प्रतिरोध का उल्टा जुड़ा करता है, क्योंकि प्रतिरोध मीन्स रुकावट होती है, धारिता मीन्स धारण करने की क्षमता, तो काम भी उल्टा होता है, तो जुड़ते भी उल्टा। प्रेरित आवेश पूछा जाए कि जब हम ऐसे करके प्लेट रख दिए या समांतर प्लेट संधारित रख दिए, इनके बीच हम परावैद्युत पदार्थ रख दें तो इसमें कुछ ना कुछ आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये जो आवेश उत्पन्न होते हैं इन्हें प्रेरित आवेश कहते हैं। जो इन पर पहले से, यानी प्लेट पर जो पहले से आवेश था उसे मूल आवेश कहते हैं। तो इधर जो आवेश उत्पन्न हुआ है उसका मान होता है Q बराबर Q1 - 1/k। के होता है इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। तो सूत्र याद करो। चलिए ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल नंबर पहला, चलिए निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है? तो धारिता का अभी अभी सूत्र याद कराया, क्या धारिता में क्या याद करना था? QCV। QCV याद करो, QCV धारिता का मात्रक पूछा है। तो C बराबर सूत्र क्या होता है? Q/V। V Q क्या है? वैद्युत आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और C क्या है? तो C होता है वैद्युत विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। और यह इसी को शॉर्ट में कह देते हैं फैरेड। ये दो ठो आपको मात्रक याद कर लेना, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरेड। तो देखिए इसमें पूछा था कूलाम एम्पियर वोल्ट और कूलाम प्रति वोल्ट, तो इसका उत्तर हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। दूसरा दूसरा गोलाकार चालक, तो देखिए धारिता के तुम्हें 3 ठो सूत्र याद कराए हैं यार, याद कर लो। धारिता गोलाकार धारिता का सूत्र अभी अभी बताया क्या होता है? 4πε0 इंटू आर, या इसी का मान रख दो तो 9 × 10⁻9 इंटू आर। आर का मान इसने दे के रखा है 9, तो यहाँ 9, 9 से 9 कट गया, ये ऊपर गया तो 10⁻⁻9 मीटर, सॉरी फैरेड। फैरेड यानी धारिता का मात्रक होता है फैरेड, तो फैरेड आ जाएगा। तो ये 10⁻⁹ फैरेड, यानी इसका भी डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा हम कह रहा है एक धातु के गोले, फिर धातु का गोला आ जाए मतलब आप समझ जाओ धारिता कितना होता है, 1/9 × 10⁹ इंटू आर, बस इसमें रखना है। तो धारिता दिया है, धारिता तो इस बार धारिता दिया तो यहाँ रख दो। एक दिया है, फिर देखो एक ये माइक्रो, ये फैरेड धारिता का मात्रा का होता है। जो ये माइक्रो लगा है इसका मान होता है 10⁻⁻6। मिली लग जाए तो इसका मान होता है 10⁻⁻3। सेंटी लग जाए तो इसका मान होता है -2। कुछ राशियां याद कर लो, कुछ क्या ये 3 याद कर लो।
80% सवालों में यही बार बार पूछेगा। तो यहाँ माइक्रो दिया है तो 10⁻⁶ हमने लिख दिया, बराबर 1/9 गुणे 10⁻9 और गुणा आर लिखा है। और देखो इसने आर ही पूछा है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो आर बराबर निकालो तो ये गुणा में पहुंच जाएगा। तो 1 का गुणा 9 में तो 9 और गुणे 10⁻⁶ था, ये +9 था, 3 बचा। कुल मिला के आपका आ जाएगा 9000 मीटर, या इसी को लिख सकते हो 9 किलोमीटर, क्योंकि किलो मतलब 10⁻3, 10⁻3 को हम किलो कहते हैं, 10⁻3 को हम किलो कहते हैं, तो इसकी जगह किलो लगा दो, मात्रक होता है मीटर तो किलोमीटर बन गया 9 किलोमीटर। ए नंबर सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा कह रहा है दो गोली चालक ए और बी है, ये इधर पे दिया, एक है ए दूसरा है बी, इन पर इनकी त्रिज्या R1 R2 है, ठीक है। इन पर आवेश, इसका आवेश Q1 है, इसका आवेश Q2 है। फिर कह रहा है चित्र के अनुसार चालकों को एक तांबे के तार से जोड़ दिए गए, ये तांबे का तार लगा है। फिर कह रहा है कि इस निकाय की तुल्य धारिता क्या होगी। तो धारिता भैया पहले की धारिता निकालो, तो C बराबर 4πε0 इंटू R1, इसकी त्रिज्या R1 है। दूसरे की धारिता निकालो तो 4πε0 इंटू R2 है। दोनों को जोड़ दीजिए, 2018 में पूछा था, दोनों को जोड़ दीजिए तो यार कुल धारिता निकल आया, तो C1 C2 तो 4πε0 कॉमन R1 + R2 हो जाएगा। ये कुल धारिता आ गई, तो कुल धारिता आ जाएगी 4πε0 इंटू R1 + R2। चलिए ठीक है। पांचवा देखते हैं। पांचवा, समान त्रिज्या व समान आवेश की पारे की 8 बूंदें, ये 4 5 6 7 8 8 बूंदें हैं, मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है। तो कह रहा है मिलकर बड़ी बूंद बनती, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंदों की तुलना में क्या होगी। धारिता पूछ लिया। अब बूंद भी गोलाकार होती है तो भी गोले का सूत्र लगा दो। तो गोले की धारिता का सूत्र होता है 4πε0 इंटू आर। अब देखिए जो धारिता होती है, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कौन सा पेन इसमें अच्छे से दिखेगा, ये करके देखते हैं। ये वैल्यू बेटा कांस्टेंट होती है। तो जो धारिता होती है केवल और केवल डिपेंड करती है गोलक गोले की त्रिज्या पर। अगर त्रिज्या ज्यादा तो धारण करने की क्षमता ज्यादा ज्यादा। अब देखो जब छोटी छोटी बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाएगी तो इसकी त्रिज्या तो बढ़ जानी है। अब लेकिन कितनी बढ़ जाएगी ये पहले चेक किया जाए। तो आप करो क्या, जब भी किसी चीज को पिघला कर दूसरी वस्तु बनाते हैं या मिलाकर दूसरी वस्तु बनाते हैं, जैसे 3 गोले पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो आयतन होता है वो सदैव सेम होता है, आयतन में कोई चेंज नहीं होता है। त्रिज्या बदल जाएगी, क्षेत्रफल बदल सकता है, लेकिन आयतन कभी नहीं बदलता है। तो आयतन सेम होगा, इसका मतलब 8 छोटी बूंदों का आयतन, आयतन का सूत्र हो गया 4/3 πr³ बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन। तो बड़ी बूंद का आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 πr, यानी कैपिटल आर कर लो, कैपिटल R³। इसकी त्रिज्या हमने कैपिटल आर मान ली, इसकी स्मॉल आर मान ली। अब देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई कट गया, 2r³ कर लो बराबर R³ हो जाएगा। ये 8 का मतलब 2⁻3, 2 दुनाई 4 और 4 गुणे 2 तो 8। तो 2⁻3 को हम 8 लिख सकते हैं, 2⁻3 को 8। तो यहाँ पर घात 3 है, यहाँ घात तो होल क्यूब कर लिए, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो यानी r बराबर 2r। यानी एक बात हमें समझ में आई कि जब 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनती हैं तो बड़ी बूंद की जो त्रिज्या है इन छोटी बूंद की तुलना में 2 गुना बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी तो इसकी त्रिज्या 20 हो गई। 8 बूंदें मिलकर एक जब बड़ी बूंद बनती है तो त्रिज्या 8 गुना नहीं बढ़ती है, क्योंकि आयतन सेम करना है, इसलिए क्या है कि इसकी त्रिज्या केवल 2, जैसे 27 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद तो 3 गुना होगा, क्योंकि आयतन आयतन में क्यूब होता है। तो 3 का 9 3 27, यानी अगर ये त्रिज्या 10 है तो इसकी त्रिज्या 30 होती, अगर 27 बूंदें मिलती। मतलब जो त्रिज्या होती है वो डायरेक्ट जुड़ नहीं जाती है, आयतन बराबर करो। अब अगर त्रिज्या दुगनी बढ़ी और धारिता का सूत्र होता है 4πε0 इंटू आर, और जो आर पर धारिता डिपेंड करती है, तो अगर आर दुगुना बढ़ा 2 गुना हुआ तो धारिता भी 2 गुनी होगी। तो इसका उत्तर होना चाहिए 2 गुना। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर छठवां, छठवां क्या कह रहा है कि दो छोटे गोले निम्न विभव तक आवेशित किए जाते हैं, पहले वायु में फिर के परावर्तांक वाले माध्यम उतनी दूरी पर रखा जाता है, दोनों दशाओं में बलों का अनुपात। देखिए बल तो इस चैप्टर में नहीं है, पहले चैप्टर में क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो हमने बताया था कि जब वायु में आवेश रखे हों तो उसके लिए सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये कुलाम ने बताया था। लेकिन जब किसी माध्यम में रखे हों तो उस समय सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के जहाँ पर परावैद्युतांक होता है, के जहाँ पर परावैद्युतांक होता है Q1 Q2/r², बाकी सब वही है। अब अगर इन दोनों का भाग कर दिया जाए तो यफ एयर बटे यफ यम मतलब मीडियम, यफ वायु बटे यफ माध्यम, तो ये कटना है कट जाएगा, ये कटना है कट जाएगा। ऊपर देखो 1/1 के बचा है, यहाँ 1/1 और 1/के बचा है, तो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो k/1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसने पूछा था पहले वायु में, तो वायु ये पहले लिख दिए, फिर कह रहा है के परावर्तांक यानी माध्यम में, फिर बलों का अनुपात, तो बस यही क्वेश्चन ही यहाँ पूछा था, इसका मतलब k/1 आ जाएगा, ए नंबर इसका सही है। क्या हमारी कुछ बातें समझ में आ रही हैं? अगर आपने हमसे पहला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर डायरेक्ट याद कराए थे, यफ यम बराबर यफ एयर बटे के, ये सब ना करके हमने ये बता दिया था, इसी का भाग करके ही बताए थे, याद करा दिए थे, सीधे सीधे याद करा दी। तो यफ एम बराबर यफ एयर बटे के, यफ एम बराबर यफ एयर बटे के। अब तुम्हें यफ एयर यानी वायु बटे यफ मीडियम निकालना है, तो ये पहुंच जाएगा इधर, ये पहुंच जाएगा इधर, ये डायरेक्ट उत्तर भी आ जाता, ये सही। देखिए सातों कह रहा दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर इन पर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए धारा का प्रवाह वैसे ही होता है, यानी वैद्युत धारा का प्रवाह वैसे ही होता है जैसे पानी की धारा का प्रवाह होता है। जैसे आपको पानी का प्रवाह करना है, अब मान लीजिए एक टंकी आपने ये रख दी है और दूसरी छोटी टंकी आपने ये रख दी है, और दोनों को आप एक पाइप से जोड़ दिए हो। थोड़ी सी बात समझिएगा तो हमेशा याद रहेगा। और दोनों में समान ऊंचाई तक पानी भर दिए हो। अब हम पूछे कि बताइए, जबकि यहाँ पानी 10 लीटर होगा, यहाँ पानी का 1 लीटर हो, लेकिन ऊंचाई दोनों की सेम है। अब हम पूछे कि बताओ ए से बी में पानी बहेगा कि ए बी से ए में जाएगा, तो आप बताओगे भैया कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि पानी के प्रवाह के लिए एक का तल ऊपर होना चाहिए, दूसरे का तल नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पर पानी कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब यहाँ पर आवेश कितना है इस बात पर डिपेंड नहीं करता। आवेश दोनों की सेम है, आवेश कम ज़्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं। आवेश के प्रवाह के लिए, आवेश के प्रवाह के लिए तल चाहिए, तल तल मतलब विभव। अगर एक का विभव ज़्यादा कर दो, यानी एक में पानी ज़्यादा ऊंचाई तक भर दो, एक में कम ऊंचाई तक भरो, अब जो करंट है वो उच्च विभव से निम्न विभव यानी जो धारा है उससे तो ऊपर तक जो पानी भरा है उससे कम वाले पानी की ओर चलता है। इसी तरह करंट प्रवाहित होता है। तो करंट का प्रवाह सदा उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर होता है। अब यहाँ कह रहा है कि आवेश यानी वैद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब दोनों के वोल्टेज सेम हो गए, इसका मतलब दोनों के वोल्टेज समान है। इसका सही उत्तर आपका रहेगा सी नंबर। अभी हमने बताया भी था जहाँ उभयनिष्ठ विभव पढ़ाए थे, वहाँ कहते देखो एक बार बता ही थे, ये अभी यहाँ क्या बताए थे कि आवेश का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि दोनों के विभव समान न हो। जैसे विभव समान आवेश का प्रवाह रुक जाता है, आवेश का चलना करंट कहलाता है, यानी करंट रुक जाता है। जैसे विभव समान, ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। अब यहाँ पर वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया, यहाँ पर यही क्वेश्चन उसने पूछा है कि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा कब, जब दोनों चालकों पर आवेश समान हो तो इससे कोई लेना देना नहीं, धारिताएं समान हो इससे कोई लेना देना नहीं, विभव समान हो यानी विभव समान हो जाएगा तो करंट का प्रवाह नहीं हो। आगे आइए 8वां नंबर। 8वां कह रहा दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं, दो आवेशित चालक हैं इन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्रा है, Q1 है Q2 है, ठीक है।
फिर कह रहा है तार द्वारा परस्पर जोड़ दिए जाते हैं, हमने ये जोड़ दिया। अब कह रहा है कि जिससे गोले की कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी, बिल्कुल गलत कह रहा है, क्योंकि हमने बताया कि जब भी आवेश इधर से इधर जाएगा तो कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाती है, इसी को हम ऊर्जा हानि कहते हैं। और कितनी हानि हो जाती है, तो U बराबर हाफ C1 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। अभी अभी हमने ये सूत्र बताया था। तो इतनी ऊर्जा हानि हो जाती है, तो यानी ऊर्जा संरक्षित तो नहीं रहती है। सी नंबर कह रहा है ऊर्जा और आवेश, तो फिर से ऊर्जा है, तो ये भी गलत हो गया। बचे दो ठो, कह रहा है आवेश संरक्षित रहता है, ये बात बिल्कुल सही है। आवेश आवेश का आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना तो नष्ट, केवल एक में जितना प्लस का आवेश आया दूसरा उतने में माइनस का आया, प्रेरण हो सकता है। तो आवेश सदैव संरक्षित रहता है, तो इसमें हम कह देंगे आवेश संरक्षित रहेगा। आगे देखिए, एक ही विभव तक आवेशित समान आकार की 64 बूंदें, ये 64 बूंदें हैं, ऐसी छोटी छोटी समान आकार की 64 बूंदें, ये 64 बूंदें। और ये कह रहा है कि मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, ठीक है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है, प्रत्येक बूंद पर आवेश क्यू है। तो देखिए इधर पर आवेश क्यू है, तो कह रहा है बड़ी बूंद का आवेश क्या होगा, इसका आवेश पूछा है। अभी हमने कहा आवेश संरक्षित रहता है, इसका क्यू है, इसका क्यू है, तो आवेश जब जुड़ता है सीधा जुड़ जाता है, आवेश संरक्षित रहता है, इसका मतलब 64 क्यू बराबर क्यू आएगा। 64 बूंदों पर एक का आवेश क्यू है, 64 बूंदें तो 64 क्यू हो गया। आवेश नष्ट नहीं होना, तो जिस पर जो आवेश स्थानांतरित हुआ होगा 64 क्यू रहा, तो इसका डी नंबर सही। आगे कह रहा है दिए गए परिपथ में समान संधारित्र लिखा है, इधर थोड़ी सी गलत लिखा है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश क्या होगा। तो देखिए इसको हम इधर थोड़ी बनाए दे रहे हैं। यहाँ पर आपका दिया है 4 माइक्रोफैरड, यहाँ पर आपका दिया है 10 ओम, यहाँ पर आपका एक बैटरी जोड़ दिया है 2.5 वोल्ट की, और आंतरिक प्रतिरोध दिया है 0.5 ओम, और ऐसे करके इधर जोड़ दिया है 20 ओम, 20 नहीं 2 ओम, ये जोड़ दिया है। अब यहाँ पर आपसे क्यू पूछा है, क्यू कितना हो, यहाँ पर भैया दशमलव थोड़ा नहीं लगाया शायद इसने, तो ऐसे करके चित्र आपका ये 2016 में पूछा था। अब देखते हैं क्या देखा जाए। तो देखिए सी आर परिपथ जहाँ आपको पढ़ाए हैं, हेडिंग आप सर्च करिएगा सी आर परिपथ बाई टीपी सर, तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमने सी आर परिपथ दिया, तो हमारा चैनल खोलेंगे तो उसमें हमने लिख दिया हेडिंग, कौन सी हेडिंग किसमें पढ़ाई गई, तो उसको आप देख के थोड़ी सी आर परिपथ पढ़ लीजिएगा। नहीं पढ़ना तो इधर पढ़ लो, अभी हम समझा दे रहे हैं 2 मिनट। पहली बात तो आप जब भी सी आर परिपथ आ जाए उनमें ये सोचा करो करंट कहाँ से जाएगा, तो करंट यहाँ से निकलेगा, करंट यहाँ भी जाएगा, बैटरी के धन सिरे से हमें हमेशा करंट निकलता है, तो इसको हमने ऐसा निकाला, करंट यहाँ भी जाएगा, करंट यहाँ भी जाएगा। लेकिन जैसे ये धारित संधारित्र मिल जाएगा करंट नहीं जाएगा। रीजन ये है कि करंट के चलने के लिए लगातार तार होना चाहिए। अब देखिए यहाँ बीच में गैप है, गैप नहीं दिख रहा, दोनों प्लेटों के बीच गैप है, तो करंट उचक के नहीं इधर पहुंचेगा कि सीधे यहाँ पहुंच जाए, तो करंट यहाँ जाएगा नहीं। करंट जाएगा नहीं तो इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि करंट जब जाएगा तो प्रतिरोध का मतलब होता है कि 10 ओम से उस करंट को रोकेगा, जब करंट नहीं गया तो रोकेगा क्या। इसलिए भैया जहाँ पर सी और आर श्रेणी क्रम में होते हैं तो उनमें से आर को हटा देते हैं, क्योंकि आर में करंट पहुंचता नहीं। तो चलिए 10 ओम हट गया, यहाँ सीधा सीधा हमारा तार जुड़ गया, यहाँ सीधा सीधा हमारा तार जुड़ गया है। चलिए 10 ओम गया, अब बचा इतना। अब आगे आ जाइए, अब करंट यहाँ नहीं गया तो करंट यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, देखिए पूरा बंद परिपथ है, यहाँ करंट जाएगा। अब करंट जाए कितना, तो आई बराबर वी बटे आर होता है। वी का मान कितना है 2.5, आर कितना है तो 2 ओम यहाँ है, आधा ओम यहाँ है, तो 2.5 ये भी होगी। कुल मिला के 1 एम्पियर करंट, इन दोनों को जोड़ दोगे, आर यहाँ कुल प्रतिरोध रखा जाता है, कुल प्रतिरोध, तो ये 2 ये है, आधा ये है, तो 2.5 ये भी हो जाएगा, 2.5 से 2.5 कट गया 1। अब हम करें क्या, इस प्रतिरोध पर V निकालने, तो V बराबर सूत्र होता है R इंटू आई, तो R कितना है 2, केवल इस पर निकालना है, और I का मान 1 आया था, तो कुल मिला के 2 वोल्ट आ जाएगा। यानी आप फिर से एक बार समझिए बात को, कि हम यदि ये कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है,
तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वो भी 2 ही वोल्ट होगा, क्योंकि समांतर क्रम देखिए इसी लाइन से ये जुड़ा है, इसी लाइन से ये जुड़ा, तो समांतर क्रम हो। समांतर क्रम में विभव का मान सेम होता है, तो विभव जो यहाँ पर 2 वोल्ट था तो इसका भी विभव कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। अब तुमसे पूछा क्या था, क्यू। अब वही अभी एक त्रिभुजन विधि याद कराया, क्यू सी वी। तो जब तुमसे क्यू पूछता है तो क्यू बराबर सूत्र होता है सी इंटू वी। सी यहाँ पर कितना दिया है, सी दिया है आपको 4 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻⁶। और v का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 कर दो तो 8 × 10⁻⁶, या 8 माइक्रो कुलाम। आवेश का मात्रक कुलाम होता है, तो 8 माइक्रो कुलाम इसका सही उत्तर है, ये दिया है 8 माइक्रो कुलाम मतलब सी नंबर, 8 माइक्रो कुलाम मतलब सी नंबर। चलिए ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चन और देखें। कह रहा है कि 11 नंबर में 60 माइक्रोफैरेड धारिता, तो धारिता दिया 60 माइक्रोफैरेड धारिता की प्रत्येक प्लेट पर आवेश 3 × 10⁻⁸ कूलाम है। संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा का हमने एक ही सूत्र याद कराया, हाफ सी वी स्क्वायर। याद करिए अभी भी, चाहे चालक हो चाहे संधारित्र हो, ऊर्जा का सूत्र है हाफ सी वी स्क्वायर। लेकिन अब देखिए यहाँ वी दिया नहीं, वी दिया नहीं, तो फिर एक समस्या है। तो भाई भैया जहाँ समस्या है तो बस ये आ जाएगा क्यू सी वी। क्यू सी वी, ये बहुत ज़्यादा सूत्र यूज होता है, क्यू सी वी। अब यहाँ क्या नहीं दिया, वी नहीं दिया, तो वी बराबर वी की जगह बदल दो, 1/2 सी, और वी की जगह बदल दो तो क्यू बटा सी। हमें स्क्वायर लगा है तो क्यू स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, सी से सी काट दो तो हाफ क्यू स्क्वायर बटे सी आ जाएगा। बस ये इसमें वैल्यू रखो, तो 1/2, 1/2, और q का मान दिया है 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर बटे सी का मान दिया 60 × 10⁻⁶। अब इसको अगर हम हल करें, अगर हम इसको हल करें तो कितना आएगा, ये देखो, हाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, इसका स्क्वायर करिए तो 3 × 9 × 10⁻⁸ है, तो -16 हो जाएगा स्क्वायर करने पर, बटे 60 × 10⁻⁶। अब काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 9/120 × 10⁻⁻10, ये ऊपर जाएगा तो -6 -16 से कट जाएगा तो -10 बचेगा। अब इसका भाग कर दिया जाए, देखिए एक जीरो इससे और कम, सॉरी कम क्या होगा, बढ़ जाएगा। जैसे कहने का मतलब मेरे ये कि ये जीरो जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ये खुद है तो 11 की घात हो जाएगी, और 9 में आप भाग कर दो, ये 120 से भाग कर दो, का इधर दुनियादारी करना, जीरो बढ़ाओगे फिर जीरो बढ़ाओ तो फिर एक जीरो बढ़ा लो, तो कुल मिला के हो गया 900। अब हम 12 का पहाड़ा पढ़ें कि 90 से ज़्यादा ना जाए, तो 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 = 84, तो 7.7 के आसपास आए, तो आ जाएगा 0.07। देखो आसपास कहीं दिया है, और गुणे 10⁻⁻, 10⁻⁻10 था। अब इसी को आप लिख सकते हो 7 × 10⁻⁻12, तो घात ही चेक करो, -12, ये है -12, यानी 7.5 × 10⁻⁻12, ये इसका सही उत्तर होना चाहिए। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो थोड़ी वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 12। 12 में क्या करा है, 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले, तो धारिता दिया है 100 माइक्रोफैरेड, कह रहा है V बराबर 20 वोल्ट तक आवे संचित ऊर्जा, तो हाफ सी वी स्क्वायर। ऊर्जा का सूत्र एक ही याद करो, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, बोलो हाफ सी वी स्क्वायर। सूत्र बीच बीच हमारे साथ बोलते रहा करो, हाफ सी वी स्क्वायर। सी का मान कितना दिया, 100 × 10⁻⁻6, माइक्रो जब भी आए -6 लगाना है, और V का मान 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर, तो इससे आप काटोगे तो 1/2, और ये 100 इसको दे दो तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, और ये 400 हो जाएगा, तो 2 का भाग करिए तो 200 हो जाए 400 में, गुणे 10⁻⁻4,
ये आपका उत्तर हो जाए जूल में, ऊर्जा का मात्रक जूल हो जाए। अब देखो चेक करो, ऐसा कहीं दिया? कहीं नहीं दिया। एक बार फिर से देख लो। सी का मान दिया है 100 माइक्रोफैरड, तो हमने लिखा 100 माइक्रोफैरड। इसके बाद कह रहा है 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर संचित ऊर्जा, वो पूछा तो ऊर्जा, अच्छा यार 10 वोल्ट दिया, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमने 20 कर दिया था। तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करो, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो ये 100 आएगा। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो 100, तो इसको भाग लगा दीजिए इसमें, तो 50 हो जाएगा। 50 × 10⁻⁴, तो एक जीरो कम करके 3 भी लिख सकता है। तो 50 ये एक ये जीरो कम करा है तो इसकी घात 3 कर दी, तो आपका ए नंबर सही हो जाए। चलिए अब 13वां देखते हैं। कह रहा आवेशित वायु संधारित्र में ऊर्जा यू। एक आवेशित वायु संधारित्र में ऊर्जा यू, मान लीजिए ऐसा कह रहा है, एक वायु है, इसके अंदर वायु है और एक संधारित्र है, ये संधारित्र समांतर प्लेट है, इसकी जो ऊर्जा है मान लो U0। कह रहा है कि एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी जिसका परावर्तांक k है को इसमें प्रवेश कराने पर ऊर्जा क्या हो जाएगी। अब देखिए, इसको कहीं नहीं इसने कहा कि एक बाह्य बैटरी से जुड़ी है, और जब बैटरी से ना जुड़ी हो, बाहर किसी बैटरी से ना जुड़ी हो, तो इसके दो उत्तर आ सकते हैं। एक बार देख लीजिए इधर, ये कह रहा है कि जब बैटरी हटी हो उस समय पर अगर तुमसे ऊर्जा पूछता तो U/K लिखते, अगर बैटरी जुड़ी है तो के गुणा हो जाता, जुड़े रहने पर के का गुणा हो जाता, हटे रहने पर के का भाग हो जाता। अब यहां पर आप देखो, आ गया ये, कह रहा एक आवेशित वायु संधारित्र, मतलब ऐसे करके कुल मिला के कह रहा है कि एक परावर्तांक की पट्टी इसमें मतलब अंदर डाली जाती है जिसका परावर्तांक के है, को प्रवेश कराने पर ऊर्जा अब क्या हो जाएगी। अब ऊर्जा जो होगी, अब चूंकि बैटरी का नाम नहीं लिया तो U/K हो जाएगी। अगर बैटरी जुड़ी होती तो उस समय आपका U × K हो जाता। तो चलिए U/K जहाँ पर भी हो वही सही है, तो ये सही है। अब देखो U × K भी दिया, देखो गुणा वाला भी दिया है, तो ये आपका तब सही होता जब इसमें कह देता कि एक बैटरी से जुड़ी है, ये जो संधारित्र है ये बैटरी से जुड़ा है, और फिर आप के परावर्तांक वाला पदार्थ डाल रहे हो तो उस समय आपका बी नंबर सही हो जाए। चलिए आगे आइए। कह रहा है एक आवेशित पृथक्कृत चालक ए एक आवेशित पृथक्कृत चालक बी के समीप लाया जाता है। ये देखिए एक अनावेशित है, चालक का नाम ए है, अनावेशित का मतलब इसका जो विभव होगा वो 0 है। एक अनावेशित पृथक्कृत चालक ए, एक आवेशित पृथक्कृत चालक बी, तो एक ये बी है लेकिन ये आवेशित, इसका कुछ ना कुछ विभव है, 0 नहीं है, समीप ला जाए तो अब क्या चेंज होगा ये पूछ रहा है। कह रहा बी का आवेश और वह विभव दोनों स्थिर रहेंगे। कह रहा दोनों बदल जाएंगे, आवेश स्थिर रहेगा लेकिन विभव घट जाएगा। कह रहा आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव बढ़ जाता है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी इसको देखो। देखो अभी हमने कहा था कि आवेश संरक्षित रहता है, आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो अगर आवेश संरक्षित है तो दो में संरक्षित दे दिया है। दूसरा कह रहे कहते हैं कि जैसे भैया इसमें इसमें आवेश है, मान लो इसमें प्लस का आवेश है क्योंकि आवेशित है, और इसमें कोई आवेश नहीं है क्योंकि ये अनावेशित है, तो जब इसके समीप लाओगे तो प्रेरण क्रिया होगी, तो प्रेरण क्रिया में अपोजिट चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे अपोजिट चार्ज उत्पन्न होगा तो जब कुल विभव निकालोगे V1 + V2, विभव एक अदिश राशि से सदैव जुड़ता है, इसका मान लो V1 है, इसका मान लीजिए V2। पहले क्या था, V1 तो था लेकिन V2 0 था, तो पहले आपका V बराबर V1 के बराबर। अब भैया जैसे V1 तो है लेकिन V2 का मान माइनस का आएगा क्योंकि इसके चार्ज माइनस के, क्योंकि आवेश का चिन्ह सहित मान विभव निकालना है तो V बराबर होता है KQ/R, लेकिन यहाँ पर आवेश का चिन्ह सहित मान रखा जाता है, तो जैसे चिन्ह रखोगे तो माइनस का हो जाएगा। तो अब जो विभव हो गया होगा, मान लीजिए पहले 10 वोल्ट था 1 मिनट के लिए, तो अब 10 - V2 दिया है,
तो V2 का मान अगर 1 वोल्ट भी निकल आया तो अब उत्तर 9 वोल्ट आएगा। मान लीजिए V2 का मान 2 है तो 10 से 2 घटाओगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमें बात समझ में आ गई कि विभव घटेगा। अब देखो इसका मतलब ये सी नंबर सही। क्या ये बात समझ में? आगे देखो। अच्छा कह रहा है 15, एक संधारित्र क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। एक संधारित्र की धारा या निर्भर लिखा है, निर्भर नहीं करती है। अच्छा धारिता जो होती है, धारा नहीं है, धारिता है। एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो धारिता का मान जो होता है C बराबर संधारित्र के लिए धारिता याद कराए K A/0/D। 3 सूत्र याद कराए थे, मान लीजिए इसको याद कर लो, याद है ना? तो C बराबर K/0/D। तो जो धारिता होती है वो डिपेंड करती है K पर। K क्या होता है? संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परावैद्युत पदार्थ भरे हो, ये K होता है, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा है प्लेटों, ये जो प्लेटें लगाए हुए ऐसे करके, प्लेटें दिख आपको ऐसी रही हैं छड़ जैसी, रियल में ऐसी करके पूरी प्लेट होती है। तो हमें ये सिरा दिख रहा है तो हम छड़ बना दिया है, पूरा क्षेत्रफल होता है। कहने का मतलब ये कुछ इस तरह से प्लेटें यहाँ रखी, थोड़ी सी यहाँ टेढ़ी टेढ़ी प्लेट बना दी है, तो यहाँ पर प्लेटों का एरिया दिख रहा होगा, ये एरिया है, ऐसे करके प्लेटें। तो एरिया पर डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा एरिया रख दोगे उतना ही ज़्यादा धारिता बढ़ जाएगी। और ये कांस्टेंट होता है बटा डी। तो धारिता इन प्लेटों के बीच की दूरी जो होती है, ये गैप जो होता है, कम करिए तो धारिता बढ़ जाएगी। तो धारिता केवल 3 बातों पर निर्भर करती है, 3 के अलावा जो चौथा होगा वो गलत है। तो देखिए प्लेटों की आकृति बिल्कुल सही बात है, प्लेटों का आकार बिल्कुल सही है, प्लेटों के बीच के अंतराल ये बिल्कुल सही। आकार आकृति ये क्या है ना कि देखो आकार का मतलब क्षेत्रफल से हो गया, आकृति का मतलब हो गया जैसे हम प्लेट ऐसे ना रख के प्लेट ऐसे समांतर रख देते तो क्षेत्रफल बदल जाएगा, तो ये आकृति चेंज हो गई। और आकार मतलब छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा करने से क्षेत्रफल आपका कम ज़्यादा होगा। प्लेटों के आवेश पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हमने आवेश यहाँ कहीं बोले नहीं। अब तुम C बराबर एक सूत्र होता है Q/V, त्रिभुजन वाला, ये वाला QCV। अगर यहाँ से C निकालोगे तो C बराबर सूत्र होता है Q/V, C बराबर Q/V। अब यहाँ से अगर देखोगे तो आवेश पर Q दिया है, सूत्र में Q दिया है, तो धारिता Q पर डिपेंड करती है। ये बात गलत है, क्योंकि जैसे तुम आवेश बढ़ाओगे तो उसी अनुपात में V भी बढ़ जाता है, जबकि ये कांस्टेंट रहता है। यानी आवेश बढ़ाने से कभी धारिता नहीं बढ़ती। एक बात और थोड़ी समझा, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी है ये, और इसकी धारिता मान लो 4 लीटर है। इसके अंदर जो पानी डाल रहे हो वो यहाँ पर आवेश का काम करते हैं। अब बताइए अगर हम पानी इसमें डालें तो बताओ क्या इसके धारण करने की क्षमता जो 4 लीटर है वो बढ़ी की घटी की? उतना ही है। तो भैया आप एक और ना पानी डाले होते तो भी जो बाल्टी के धारण करने की क्षमता, घर में जो बाल्टी यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, उसकी धारण करने की क्षमता अभी भी 4 लीटर है। पूरा इसको भर दो पानी तो भी 4 लीटर है, आधा ही पानी भरो तो भी धारण करने की क्षमता नहीं घटती बढ़ती है। धारण करने की क्षमता घटती बढ़ती है, क्षेत्रफल इसका बढ़ाओ, आकार बढ़ाओ, ऐसे करके डिपेंड करती है। तो धारण करने की क्षमता आवेश पर डिपेंड नहीं करती, सीधा सीधा याद कर लो। तो चलिए आज 16 नंबर। 16 नंबर का क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक संधारित्र जिसकी धारिता, तो धारिता ले लो, एक संधारित्र जिसकी धारिता, धारिता दिया हुआ C बराबर दिया है 100 माइक्रोफैरेड, कह रहा है 200 वोल्ट, कह रहा है 200 वोल्ट तक आवेशित किया गया। कह रहा है इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा उत्सर्जित करने पर कितनी ऊर्जा ऊष्मा होगी? कुल मिला के ऊर्जा ही पूछ लिया है। ये 2 ओम प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं, ऊर्जा निकालो तो हाफ CV²। तो हाफ C का मान कितना है? 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। V का मान दिया है 200, तो 200 गुणे 200, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ, 200 गुणे 200, इससे कट गया 100। 100 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 कट गए, 6 जीरो इधर उधर लगा, 6 से 6 कट गए, ये 2 से 2 कट ही गया था, केवल 2 आया, 2 जूल उत्तर है इसका, 2 जूल। आगे देखिए 17वां, कह रहा है कि चित्र ए और बी दिया है, ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। देखो ये दोनों समांतर में, समांतर का सूत्र होता है C1 + C2।
तो आ जाएगा 1+2 = 3, 3 μF। अब इसके साथ ये श्रेणी में है, तो श्रेणी का सूत्र होता है C1C2/C1+C2। अब आप यहाँ रखिए, तो C1 का मान ये जो आए इन दोनों का योग, उसको हम C1 मान लिए, इसको C2 मान लिए, इन दोनों को जोड़ा है, तो 3 × 3/3 + 3, 3 यहाँ भी बन गया था, ये जुड़ के 3 हो गया था, ये ऊपर ऐसे जोड़े हैं। अब इनको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो श्रेणी का सूत्र ये होता है C1 × C2/C1, तो 3 + 3 तो 6, तो 3 दुनाई 6, 2 से काटोगे तो 1.5, तो काटा नहीं फिलहाल इसने, तो 3/2, यहाँ से काटे 2 आया और इधर बचा था आपका 3, ये आपका 3 बचा था और इधर 2 बचा था, 3/2, 3/2 ये सही हो जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इन्हें सब ओरल हल किया करो, ये दोनों श्रेणी में, तो श्रेणी का सूत्र क्या होता है, ये दोनों श्रेणी में, श्रेणी का सूत्र क्या होता है C1C2/C1+C2, तो आ जाएगा 2 × 2/2 + 2, तो 2 दुनाई 4/4 = 1। चलो ये 1 हो गया पूरा। अब ये दोनों किस क्रम में, समांतर क्रम में, तो 1 से और 3 जुड़ेगा तो 4 आ जाएगा, उत्तर इसका 4 आएगा। चलिए आगे देखें, कह रहा है कि संतुलन परिपथ में ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिर से देखो, सॉरी पी और क्यू के बीच निकालना है। ये देखो पी है और ये देखो क्यू है, इनके बीच तुल्य धारिता, तो एक आप यहाँ से जाओगे तो पहले ये संधारित्र, फिर ये संधारित्र, फिर ये संधारित्र, इसका मतलब ये तीनों श्रेणी क्रम में, एक 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 श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो 1/C = 1/1 + 1/1 + 1/1, एलसीएम आ जाएगा 1, 1 + 1 + 1, 1/C = 1/C = 3/1, तो C बराबर जब निकालोगे, तेरे गुणा करो 3C = 1, तो C बराबर जब निकालोगे तो 1/3, इसका मतलब ये जब तीनों जुड़ेंगे तो 1/3 बन जाएगा। और इसके साथ ये समांतर क्रम में, कहने का मतलब ये ऊपर वाले तीनों जुड़ गए तो 1/3 बन गया, और ये जो अभी नीचे एक रखा हुआ है, ये ऐसे करके आपका जुड़ रहा है, इधर P है इधर Q, ये एक है। अब ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का बेटा जो सूत्र होता है वो C बराबर होता है C बराबर C1+C2, तो आ जाएगा 1/3 + 1, तो 3 1 के 3 1 4, तो 4/3, इसका उत्तर होगा 4/3। आगे आइए 20वां कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। फिलहाल इसमें जो चित्र दिया यहाँ धारिता नहीं जोड़ा था, क्योंकि ये 2015 में पूछा था क्वेश्चन, यहाँ नहीं जोड़ा है, ऐसा चित्र दिया है। देखिए इधर ये दिया है और ये सीधा जोड़ दिया है, इधर दो ऐसे जोड़ दिया है और ये सीधा जोड़ दिया है और ये कैपेसिटर जोड़ दिया। ये क्वेश्चन आपका अच्छा बन जाएगा, ए और बी। बाकी आपको करना ऐसा, अगर इसको भी करना है तो अभी करा दे रहे हैं, रुकिए 1 मिनट, उसको भी कर, पहले ये समझो, ये दिया था 1 1 1 1, एक बार देख लें, हाँ ठीक है, ये दिया था। अब आप देखिए, हमने कहा था कि जब ये फालतू तारें जुड़ी हों तो फिर आप ट्रिपल पी मेथड लगाया करो, पी मेथड, पहला मेथड पढ़ाए थे। अब देखो यहाँ से अगर चलोगे तो ये यहाँ पर ए से जुड़ा है सीधा, ये यहाँ बीच में जब तक संधारित्र नहीं मिलते तो सीधी ये प्लेट ए से जुड़ी, ऐसा आते तो ये ए से जुड़ा है, इधर से जाते तो ये ए से जुड़ा है, इधर से आप बी चलोगे तो ये बी से जुड़ा है, इधर से आप चलते तो ये बी से जुड़ा है, और इधर चलते तो ये बी से जुड़ा है। अब यहाँ बनाए करो ए, यहाँ बनाए करो बी, ये वाला संधारित्र देखा जाए तो ए और बी से जुड़ा है, एक लिख लो। ये देखा जाए तो ए और बी से जुड़ा है, ऐसा करके एक लिख लो। और इसको देखा जाए तो इधर से ए इधर से बी, इसका मतलब एक यहाँ दो ठो ऐसा और जुड़ा है, ये ऐसा चित्र बन जाएगा इसका। अब बहुत सिंपल हो जाएगा। अब देखो सब एक एक करके हैं, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक, सब ये एक एक करके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो एक एक जब जुड़ेगा तो आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना, तो C1C2/C1+C2, तो 1 × 1/1 + 1,
तो एक एक कम 1/2, कुल मिला के ये जब जुड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा। अब ये तीनों हैं समांतर में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसा जुड़ना है। C1 का मान जो यानी ये जुड़ के जो आया था वो 1/2 आया था, ये आपका +1 है, +1 है, तो 1/2 प्लस 1 जुड़ जाएगा 2, 2 दूना 4 1 5, 5/2 भाग कर दीजिए तो 2.5, यानी आपका बी नंबर सही हो जाता। बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाता। मान लीजिए आपको ये हल करना है जो इसमें चित्र बना दिया था, बस विकल्प ना मैच करेंगे। तो इधर आप देखिए, ये देखिए व्हीट स्टोन बैलेंस ब्रिज बनेगा, क्योंकि P/Q बराबर R/S बैलेंस ब्रिज बताए थे। तो जो बीच में ये संधारित्र लगे हैं इनको हटा दिया जाएगा, जैसे हटाओगे तो इसका नया चित्र बन जाएगा। ये बीच का ये हट जाएगा, ये आपका ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये एक है, एक है, एक है, एक। अब एक से एक जुड़ जाएगा तो आधा आ जाएगा, एक से एक जुड़ जाएगा तो आधा आ जाएगा, आधा से आधा समांतर जुड़ जाएगा तो फिर से एक आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में एक आता, एक इससे ऑप्शन दिया नहीं था, तो चित्र थोड़ी से गड़बड़ था। इधर 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर में कह रहा एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र, एक आवेशित संधारित्र बैटरी से जुड़ा है यदि इनकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ, देखिए एक थोड़ा सा इधर लिख बनाते हुए जाए, ये आवेशित है, इसका कुछ ना कुछ विभव है, ये बैटरी से जुड़ा है, तो ये हमने बैटरी से जोड़ दिया, V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, ठीक है। एक आवेशित संधारित्र बैटरी, ये बैटरी जुड़ा है यदि इनकी प्लेटों के बीच यानी यहाँ पर एक पट्टी रखी जाए, यहाँ पर हम कुल मिला के परावैद्युत पदार्थ रख दें ऐसा, तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहती है। अब देखो याद कराए थे, अगर बैटरी जुड़ी है, अगर बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट, अगर बैटरी हटी है तो आवेश कांस्टेंट। अगर बैटरी जुड़ी है, फिर से याद करिए, अगर बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट, बैटरी हटा दी जाए तो आवेश कांस्टेंट, तो बैटरी जुड़ी है तो विभव कांस्टेंट रहेगा। आगे देखते हैं। 22वां कह रहा है कि 1 माइक्रोफैरेड धारिता का एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, ठीक है, वायु संधारित्र का मतलब इनकी प्लेटों के बीच एयर है और इसकी धारिता है 1 माइक्रोफैरेड। कह रहा है जब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी करके, अब देखिए मान लीजिए इनके बीच की दूरी d थी, अब इनकी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर देना, 2d कर देना, करके इस पूरे स्थान पर यहाँ बीच में मोम भर दिया जाए, मोम भर दिए, मान लीजिए यहाँ पर हमने मोम भर दिए, यहाँ पर वायु था, यहाँ हमने मोम भर दिए, ठीक है, भर गया मोम। अब कह रहा है भर देते हैं तो मोम का परावैद्युतांक क्या होगा, तो के पूछा है। अब धारिता लेकिन इसकी दिया है बढ़कर 2 माइक्रोफैरेड हो जाती, पहले धारिता थी 1 पिकोफैरेड है, सॉरी पिकोफैरेड, अब 2 पिकोफैरेड हो जाती, तो यहाँ 2 कर लीजिए। अब देखो दोनों सूत्र एक साथ लगा दो, वायु के लिए सूत्र हमने याद कराया था A/0/d, और माध्यम के लिए याद कराए थे KA/0/d। अब इन दोनों सूत्रों को हम रख रहे हैं। देखिए पहले वाले का उत्तर जो था वो 1 पिको था, तो 1 पिकोफैरेड बटे दूसरे वाले का जो धारिता थी वो 2 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड बराबर पहले का क्षेत्रफल, अभी भी क्षेत्रफल कोई चेंज नहीं, तो ए लिख लो, एप्सिलॉन नॉट लिख लो, पहले का जो डिस्टेंस था वो डी है। अब के हमें निकालना है, ए की जगह ए लिख लो, एप्सिलॉन नॉट लिख लो, अब जो डी रखा जाएगा वो 2d रखा, 2d, बस इसको हल कर लो, ये सब कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा 1/1/k/2, क्योंकि डी भी कट चुका है। अब देखिए बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा, तो आप माइक्रो से माइक्रो 1/2 बराबर आ जाएगा 2/k, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो k का मान निकालोगे तो उत्तर आ जाएगा 4, k का मान आ जाएगा 4। चलिए ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड के दो समांतर प्लेट संधारित्र को कम से 30 वोल्ट 20 वोल्ट से आवेश करते हैं। समांतर प्लेट
समांतर क्रम में जोड़ने पर प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर। तो देखिए हम सूत्र याद कराए थे, अगर याद हो सूत्र जरूर याद कर लो। बिना सूत्र के कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो उसे तुक्का ही कहेंगे, वो आ रहा है तुम्हें। ये उभयनिष्ठ विभव सूत्र याद करिए, इन सूत्रों को एक जगह पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखो हम बताएं क्या होता है। V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। एक सूत्र ये याद कर रहे थे। ऊर्जा हानि क्या याद कर रहे थे, तो हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटे C1 प्लस C2। और कितना आवेश इधर से इधर चला जाएगा तो इसी को लिख देना, बस इधर का स्क्वायर इधर का 1/2 हटा देना। C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। ये आपको चौथे नंबर में ये 4 सूत्र याद कराए। फिलहाल उसने उभयनिष्ठ विभव पूछा था तो बस ये रख दो। तो देखिए C1 का मान दिया है 20 माइक्रोफैरेड, गुणे V1 का मान दिया है इसका साथ ये इसके साथ ये तो 30, प्लस C2 का मान दिया 30 माइक्रोफैरेड और विभव दिया है 20 बटे C1 प्लस C2। तो इन दोनों को जोड़ दो तो 30 20 50, 50 माइक्रोफैरेड। अब देखिए 3 दुनाई 6, ये 600 माइक्रोफैरेड है। अच्छा मात्रक क्यों लिख रहे हो, फैरेड हटाओ। तो ये 600 फैरेड, 3 दुनाई 6, 600 माइक्रो है, और प्लस 3 दुनाई 6, 600 माइक्रो ये, और बटे बटे 50 माइक्रो ये। तो 6 6 1200 माइक्रो और बटे 50 माइक्रो। तो माइक्रो से माइक्रो कट गया, 0 0 कट गया, 5 का भाग लगा दो तो 5 दुनाई 10 और 5 चौक 20, और विभव का मात्रक होता है वोल्ट, यानी 24 वोल्ट आ जाएगा। बी नंबर सही। सूत्र में रखना है, अगर माइक्रो की वैल्यू रखना हो 10 की घाते माइनस 6 तो रख दो, लास्ट में कटना ही है। यहाँ पर 10 घाते माइनस 6 लिख दो, यहाँ पर 10 घाते माइनस 6, यहाँ पर 10 घाते माइनस 6, घाते सेम है तो वैल्यू जुड़ेगी। यहाँ पे 10 घाते माइनस 6 लिख दो, माइक्रो भी 10 घाते माइनस 6, लास्ट कट जाएगा, उत्तर वही है। चलो ठीक है, 24 नंबर देखिए, एक करा 10 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके इससे बैटरी हटा देते हैं। अब इसके स्थान पर दूसरा अनावेशित संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उभयनिष्ठ विभव 20 वोल्ट है, तो कह रहा है दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है। एक बार समझिए, एक संधारित्र है, इसकी धारिता 10 माइक्रोफैरेड है और इसको 100 वोल्ट तक आवेशित करते हैं एक बैटरी की सहायता से। अब बैटरी हटा देते हैं तो चलो हट गई। अब कह रहे हैं इसके साथ एक समांतर क्रम में संधारित्र और जोड़ते हैं, वो भी अनावेशित है, इसका मतलब इसका विभव 0 समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, जिससे उभयनिष्ठ जो विभव हो जाता है, दोनों को मिला के जो विभव हो जाता है वो 40 वोल्ट है। तो कह रहा है संधारित्र की दूसरे संधारित्र की धारिता क्या है, तो ये C1 तो दिया है, C2 आपसे पूछा है। तो फिर से सूत्र लगा दो, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2, और V का मान दिया है 40 वोल्ट, उभयनिष्ठ विभव 40 वोल्ट हो जाता, तो 40 यहाँ लिख लो। C1 का मान दिया 10 गुणे 10 की घाते माइनस 6, और V1 का मान दिया है गुणे 100, प्लस C2 हमें पता नहीं, V2 का मान दिया, ये V2 है, V2 ये V1 है, तो V2 का मान 0 दिया है, बटे C1 प्लस C2। तो C1 का मान दिया है 10 गुणे 10 की घाते माइनस 6, प्लस C2 हमें पता नहीं तो C2 निकालेंगे। अब देखो इसको थोड़ा हल करते हैं, तो ये आपका लिखा है 40 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 को गुणा है, और ये हो जाएगा 1000, 1000 100 में 10 का गुणा 1000 गुणे 10 की घाते माइनस 6 बटे, ये हो जाएगा 10 गुणे 10 घाते माइनस 6 और प्लस C2। अब आप कर दो तिर्यक गुणा, तो तिर्यक गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 400 गुणे 10 की घाते माइनस 6, 40 का गुणा इधर, प्लस 40 C2
बराबर, इधर गुणा करोगे तो 100 नहीं 1000 गुणे 10 की घाते -6। तो जब 40 C2 बराबर निकालोगे तो ये 400 इधर आ जाएगा तो घट जाएगा। तो 1000 में 400 घटा तो 600 बचा। तो 600 गुणे 10 की घाते -6। अब जब C2 करोगे तो 40 का भाग लगा दो, तो बटे 40 गुणे 10 की घाते -6। जीरो जीरो कट जाएगा, 2 से कटिए तो 15 चौको 60, तो आ जाएगा 15 गुणे 10 की घाते -6, यानी 15 माइक्रोफैरड। कहीं दिया, ये ए नंबर में दिया, ए नंबर इसका उत्तर है। बार देख लीजिएगा इसको दोबारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, और दो तीन एक दो बच्चे हैं, इनको देख लो। कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। तो यानी धारिता दिया है आपको 0.2 माइक्रोफैरड और 600 वोल्ट तक, यानी V दिया है आपको 600 वोल्ट तक आवेशित किया गया। बैटरी हटाकर इतने धारिता के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ दिया गया। कह रहा है संधारित्र की वोल्टता घटकर रह जाएगी। कुल मिला के उभयनिष्ठ विभव पूछ लिया है, 1 1 दिया है। फिर क्या कह रहा है कि बैटरी हटाकर इतने, तो ये C2 दे दिया, C2 का मान दिया 1.0 माइक्रोफैरड। फिर कह रहा अनावेशित, इसका मतलब V2 का मान दे दिया 0। कह रहा समांतर क्रम में जोड़ दिए तो वोल्टता कितनी हो जाएगी, तो V बराबर पूछा C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। तो C1 का मान दिया है 0.2 माइक्रो और V1 का मान दिया 600 और प्लस C2 तो आपको ये दिया, लेकिन B2 0 दिया, तो इधर सब जीरो हो जाना है जैसे गुणा करो। अब इन दोनों को जोड़ दो C1 प्लस C2, तो इससे जब जोड़ोगे तो एक से 1 दशमलव जो जुड़ेगा तो 1.2 माइक्रो आ जाएगा। अब देखो ये ऊपर जब आप इसका इससे गुणा करोगे, दशमलव दशमलव काट दो, 2 को गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 1200 माइक्रो बटे 12 माइक्रो। तो माइक्रो से माइक्रो काटो, 12 से 12 काटो, कुल मिला के 100 वोल्ट आ जाए। आगे क्या कह रहा है, 100 वोल्ट आएगा। आगे क्या कह रहा है तुमसे कि सी धारिता के एक संधारित्र को V वोल्ट तक आवेशित किया गया। कह रहा है कि फिर से वही बार बार पूछ रहा है, C1 का मान C दिया है, V1 का मान V दिया है। फिर कह रहा है एक समरूप अनावेशित संधारित्र, इसका मतलब C2 का मान भी C दिया है क्योंकि यहाँ लिखा है समरूप। फिर लिखा अनावेशित, इसका मतलब V2 का मान 0 दिया है। कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब नया आवेश क्या होगा, तो स्थानांत वो आवेश वाला सूत्र लगा दो, डेल क्यू बराबर, डेल क्यू बराबर सूत्र होता है C1 C2 V1 माइनस V2 बटे C1 प्लस C2। इस सूत्र को अभी अभी बताया था। C1 का मान C है, C2 का मान C है, V1 का मान V है, V2 का मान 0 है बटे C का मान C प्लस C। तो ये हो जाएगा C का C से गुणा तो C स्क्वायर, और गुणा इससे घटेगा तो V ही बचेगा, बटे दोनों जुड़ जाएगा तो 2C हो जाएगा। तो C से C कट जाएगा, एक C, और आ जाएगा CV/2। तो कहीं दिया है CV/2। चलिए ठीक, अगला देखते हैं। अगले आखिरी दो क्वेश्चन और हैं, 27वां और 28वां। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्रों की परिणामी धारिता। मान लीजिए श्रेणी क्रम में ऐसे ऐसे 2 3 4 5 सभी की धारिता C, और कह रहा है कि इनका जो उत्तर आ रहा है परिणामी जो धारिता वो इतनी। तो अब आप जोड़िए 1/C नेट, तो नेट की वैल्यू दे दिया है 4 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C4 1/C5 और सभी का मान C। तो 1/4 बराबर 1 2 3 4 5, तो 5/C। तेरह गुणा करिए तो 20। इसका मतलब एक संधारित्र जो रहा होगा वो 20 माइक्रोफैरेड का था। ठीक है, अब कह रहा है इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दो। तो जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5, और प्रत्येक की जो धारिता है वो 20 है। अभी इधर से निकालें तो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, 1 2 3 4 5 20 25 100, तो 100 माइक्रोफैरेड आ गई। अब क्या कह रहा है कि 400 वोल्ट से आवेशित कर दो, तो बताओ ऊर्जा क्या है। तो अब ऊर्जा का सूत्र लगा दो,
ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ सी का मान आया था, धारिता आई थी 100 माइक्रो यानी 10 की घाते -6, और V का मान दिया 400, और स्क्वायर लगाया तो एक बार 400 और लिख दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से 6 की घात कट गई, 2 से इसको काटो 2 बचा, 2 गुणे 4 बराबर 8, तो 8 जूल इसका उत्तर आना चाहिए। देखिए 28वां करा, 3 बराबर धारिता वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम। देखो तीनों की धारिता सेम है, तो ऐसे ऐसे करके मान लीजिए पहले इसने समांतर क्रम में जोड़ा, तो जो सी नेट निकलेगा वो 3C हो जाएगा। फिर कह रहा है पहले समांतर क्रम में बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा, तो अब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ लो, तो सी 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 और सी, सॉरी तीन ही जोड़ना, ये ऐसा है सी सी सी, तो 1/C नेट बराबर जो जोड़ोगे तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कुल मिला के 3/C, तो जब C नेट निकालोगे तो पलट जाएगा, तो C/3 हो जाएगा। चलिए दोनों उत्तर आ गया। कह रहा दोनों दशाओं में तुल्य धारिता क्या है, अब इनका तुल्य धारिता निकालना है, C समांतर बटे C श्रेणी। तो जब समांतर में जोड़े थे तो 3C आया था, और जब श्रेणी में जोड़े थे तो C/3 आया, तो C से C कट जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 9/1 आ जाएगा, तो 9:1 ए नंबर से हो जाएगा। इस तरह से देखिए बच्चों, आपको हमने लगभग 28 क्वेश्चन कराए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो सूत्र याद करना। सूत्र आप अलग से लिख लीजिएगा, उनको रोज लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी दिन आपको अचानक ये चैप्टर पढ़ने का मन हुआ, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ें, तो सूत्र पढ़ें। एक बार देख के लिखो, और लिखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पढ़ो, रोज लिखो, मतलब अब लिखो फिर दूसरे पन्ना में फिर लिखो, लिख लिख के याद करो। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।